प्लीज कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी जो नीट जर्नी रही है स्टार्टिंग से। तो मेरा तो मैं 11 से बताती हूँ आपको कि मैं तो सिक्स्थ से जेएनवी बांदा में मेरा एडमिशन हो गया था। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था और मैं ट्वेल्थ तक 11th 12th पूरा मैंने जेएनवी बांदा से किया है। वहीं से मेरा हुआ है। मेरा 10th में परसेंटेज बना था 86 और ट्वेल्थ में मेरा परसेंटेज बना था 85। तो मैं शुरू से ही एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। इतना नहीं था मेरा कि मैं बिल्कुल से टॉपर ही थी अपने क्लास की। 10th तक तो मुझे कोई जानता भी नहीं था। फिर मैंने धीरे-धीरे जब पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मेरी क्लास में थोड़ा रैंक वगैरह आनी भी चालू हुई और मैं एवरेज ही स्टूडेंट थी। मुझको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि पढ़ने से में पहले से होशियार थी। भले ही लोग कहते हैं कि जेएनवी में पढ़ती है, जेएनवी में पढ़ती है, बहुत होशियार होगी। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं बताऊँ मैं एवरेज स्टूडेंट थी। फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद जब एग्ज़ाम दिया मेरा नीट 2025 में मैंने प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की थी। मेरा 11th में कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था। ना हमारे स्कूल में मतलब कि इतना ज़्यादा लेवल का पढ़ाया जाता है कि हम लोग जेईई नीट वगैरह क्वालिफ़ाई करें। तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी। मैंने एग्ज़ाम दिया जब तो मेरी नंबर आए थे 316 2025 में और रैंक थी मेरी 3,99,000 के आसपास। तो फिर मैं जानती थी कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, तो मैंने फिर दोबारा 1 साल का ड्रॉप लिया और मैंने पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना चालू किया। फिर मुझको बीच में टाइफाइड भी हो गया था, जिसमें मेरा 1 महीना वेस्ट हुआ। उसके बाद फिर मैंने मतलब कि बहुत सेहत का ध्यान रखना भी चालू किया। मुझे तो बोलते हैं सब लोग कि इतनी पतली है, ये तैयारी करने की वज़ह से हुई। तो मैं तो ऐसे कुछ था नहीं, मैं खाती भी अच्छे से हूँ। वो मेरे मतलब ऐसी ही थी, मैं बचपन से ही मतलब पतली-दुबली थी। तो ऐसा फिर 1 महीने मेरा फिर पूरा टाइम जो गया सो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं वापस से वैसे ही प्रिपेयर करना है। मैं 12-12 1-1 घंटे तक पढ़ने की कोशिश करती थी। मेरा एवरेज अगर मैं बताऊँ तो मेरा लाइब्रेरी में 12 घंटे जाता था। फिर उसके बाद घर आके भी मैं पढ़ती थी। जब मेरा पूरा हो जाता था मैं तभी अपना स्लीप टाइम रखती थी कि मेरा पूरा होगा तो मैं सो जाऊँगी। उसके बाद मैंने बहुत प्रिपरेशन किए। मैंने लगभग पूरे अगर ऑल ओवर देखूँ तो मैंने ऑनलाइन ही मोस्ट ऑफ द टेस्ट दिए हैं और कम से कम मैंने 200-300 टेस्ट दिए होंगे। पूरे जितने दिए हैं मैंने, जहाँ से मुझे ऑफलाइन मिल पाया है, ऑनलाइन मिल पाया है, मैंने कोशिश किया है। यहाँ पे हमारे इलाके में ये रियल टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं जाती, तो मुझे एग्ज़ाम प्रेशर वगैरह हैंडल करना नहीं आता था। तो मैं खुद से ही ओएमआर में थोड़ा बहुत मुझसे जो प्रैक्टिस हो पाती थी, मैं करती थी। और एग्ज़ाम का जब मेरा दिन आया फिर जब मैंने नीट दिया तो जैसा कि मैंने बताया पहले भी मेरे 622 मार्क्स आए थे, जिसकी वज़ह से पहले तो लगा था पेपर देने के बाद कि नहीं हो जाएगा, कट ऑफ इतनी जा रही है। फिर उसके बाद जब लीक हुआ तो मैं खुद चाह रही थी कि वापस से एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि मुझे इतने नंबरों में कुछ नहीं मिलना था। तो फिर जब री-नीट का वो पता चला कि वापस से होना है, तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश भी हुई और फिर दुखी भी थी, क्योंकि वापस से वही पढ़ना था, वापस को उसी पोज़ीशन में लाना बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अब इस बार जो मैंने गलती की थी अगली बार नहीं करनी है। फिर मैंने वापस से वैसे ही पढ़ना चालू किया, धीरे-धीरे फिर आदत वैसे ही बनाई उतने ही घंटे बैठ के पढ़ने की। सारे जो मैंने नोट्स वगैरह, बुक वगैरह मैंने सारी रख रखी थी। मैंने कोई भी बुक्स वगैरह बेची-वेची नहीं थी, ना फाड़ा था कुछ नोट्स वगैरह। एज़ इट इज़ मेरा सब कुछ रखा था। फिर मैंने वैसे ही प्रिपेयर किया, रिवाइज़ किया और पेपर जब आया उस दिन भी मेरे 15 मिनट का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि उस समय पे भी जब हम लोग का लास्ट समय बचा था, बारिश होने लगी और लाइट चली गई थी, सेंटर की भी लाइट चली गई थी, तो हम लोग को बहुत मुश्किल हुई वहाँ पे भी और ऊपर से पानी भी टपक रहा था उस सेंटर में। तो फिर मैं उसमें भी पैनिक कर गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे मतलब पेपर केमिस्ट्री में जब गई तो मुझको देख के ही समझ में आ गया था कि पेपर थोड़ा-सा अलग आया है, कुछ डिफरेंट है, तो थोड़ा-सा पैनिक कर गई। इस वज़ह से मेरे बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई और मैंने एक बबलिंग में गलत भी किया था, तो मेरा 581 बना और मुझे जो है एक अच्छा-सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरी जो रैंक है, कैटेगरी रैंक वो 1999 है। न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो भी छपी थी, मेरे फैमिली वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं फैमिली के अपने पहली डॉक्टर बनने जा रही हूँ। तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट भी मिल रहे हैं और बहुत सपोर्ट भी है मेरी फैमिली का। सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं लंच भी अगर देखूँ तो मेरी मम्मी मुझको
लाइब्रेरी में लंच देने आती थी और मेरे भैया जब आ गए थे तो वो मुझको लंच देने आते थे मुझे घर आने में, क्योंकि लाइब्रेरी मेरी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आस-पास थी, जिसको जाने में और आने में मुझको काफ़ी टाइम लगता था और आलस की वज़ह से मुझे नींद भी आ जाने लगती थी। तो मेरा लंच वहीं पहुँच जाता था, मैं थोड़ा बहुत अपना खुद को भी टाइम देती थी, थोड़ा-सा मैंने ब्रेक भी लिया, मतलब ये कार्टून वगैरह देख कर के भी, ताकि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे और मैं थोड़ा-सा मेंटली खुश रहूँ, मेंटली अच्छे से पढ़ूँ। और मैंने जब मेरा कंसिस्टेंट वाला टाइम रहता था कि बिल्कुल कंसंट्रेट होना है, तो मैं बिल्कुल से कंसंट्रेट हो जाती थी। जब पढ़ने का मन होता था, मैं तभी पढ़ाई अच्छे से करती थी। थैंक यू सो मच, ये था आज का वीडियो। बाकी आपको जो भी डाउट हो, वो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मेरा वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ली